तीसरी रात सोनम अपने फोन पर फिल्म देख रही थी जब उसे बिस्तर के नीचे से कोई फुसफुसाहट सुनाई दी। वो अब तेरे अंदर है। वो चीख कर उठी और देखा आईने में उसका प्रतिबिंब उसे घूर रहा था, पर कुछ अलग था। आईने वाली सोनम की आंखें काली थीं, होठों पर मुस्कान नहीं दरिंदगी थी, और तब आईने पर खरोंचें उभरने लगीं। गेट आउट, खून से। अब हर रात कुछ ना कुछ होता। कभी आईने से किसी के खून से सने हाथ बाहर निकलते, कभी दीवारों पर साए चलते। एक रात सोनम की नींद खुली और उसे महसूस हुआ कि कोई उसका गला दबा रहा है। उसने जैसे तैसे लाइट जलाई, कोई नहीं था, लेकिन उसके गले पर उंगलियों के नीले निशान थे। उसी रात आईने में एक आवाज गूंजी, तू मेरी जगह लेगी सोनम। सोनम अब डर के मारे कॉलेज भी नहीं जा रही थी। उसने अपने कमरे की छानबीन शुरू की। आईने के पीछे उसे एक पुराना डायरी पन्ना मिला। उसमें लिखा था, मैं रूही हूँ। वो आईना असली नहीं है, वो एक दरवाजा है किसी और दुनिया से। मैंने उसे देखा और अब मैं उसकी हो गई हूँ। जो भी देखेगा वो उसका हो जाएगा। उस रात सोनम ने फैसला किया, आईने को तोड़ देना है। वो हथौड़ा लेकर खड़ी हुई। जैसे ही उसने आईने पर वार किया, एक काली चीख कमरे में गूंजी, जैसे किसी ने कान फाड़ दिए हों। आईना नहीं टूटा, बल्कि सोनम उसके अंदर खींच ली गई, उसके हाथों को, फिर शरीर को। अगले पल कमरे में सिर्फ वही आईना था, शांत। लेकिन अब उसमें जो लड़की थी, उसकी आंखें काली थीं। वो सोनम नहीं थी। नया शिकार। 1 महीने बाद हॉस्टल में नया सेशन शुरू हुआ। नई लड़की नेहा को कमरा मिला 309। वो कमरे में घुसी, देखा पुराना आईना। उसने बाल संवारने के लिए देखा और आईने में उसे एक लड़की मुस्कुराती दिखी, पर वो मुस्कान आईने से बाहर नहीं आई। द एंड या फिर शुरुआत?